सितारों की दुनिया कार्यक्रम में अतुल सूद का प्यार भरा नमस्कार। आज ज्योतिष चर्चा में बात करेंगे पंच महापुरुष योगों की। पंच महापुरुष योगों को समझने से पहले केंद्र और त्रिकोण को समझें। कुंडली में 1, 4, 7 और 10 घरों को केंद्र स्थान कहा जाता है। 1, 5 और 9 स्थान को त्रिकोण कहा जाता है। पहले घर को केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का बल प्राप्त है। पंच महापुरुष योगों में सबसे पहले बात करते हैं रोचक महापुरुष योग की। यदि मंगल कुंडली में केंद्र स्थान अर्थात 1, 4, 7 और 10 घरों में उच्च का या स्वराशि का हो तो इस योग को रोचक महापुरुष योग कहेंगे। यदि कुंडली में रोचक महापुरुष योग हो तो जातक बहुत साहस वाला होता है। ऐसे व्यक्ति शत्रु जीत होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति शत्रुओं को डोमिनेट करते हैं। भूमि संबंधी कामों में ऐसे व्यक्तियों की खास तरक्की होती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में रोचक महापुरुष योग हो ऐसे व्यक्ति पुलिस और आर्मी में खास तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं भद्र महापुरुष योग की। यदि बुध ग्रह कुंडली में मिथुन या कन्या राशि का होकर केंद्र अर्थात 1, 4, 7 और 10 घरों में हो तो भद्र महापुरुष योग का निर्माण होता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति अपनी उम्र से कम दिखते हैं। हिसाब किताब में ऐसे व्यक्ति बहुत तेज होते हैं। अपना काम निकलवा लेने की कला ऐसे व्यक्तियों में खास तौर पर पाई जाती है। अच्छी वाणी और अच्छी एजुकेशन से ऐसे व्यक्ति जीवन में तरक्की करते हैं। कई व्यापारियों की कुंडली में आमतौर पर भद्र महापुरुष योग पाया जाता है। अब चलते हैं हंस महापुरुष योग की ओर। जब कभी गुरु ग्रह जन्म कुंडली में उच्च का या स्वराशि का होकर केंद्र स्थानों पर बैठा हो तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसे योग वाला व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है। वेदों और शास्त्रों का ऐसा व्यक्ति ज्ञाता होता है। ऐसे जातकों को जीवन में धन की कमी नहीं आती और ऐसा व्यक्ति हर तरफ से सम्मानित होता है। कई ज्योतिषियों और धर्म गुरुओं की कुंडली में आमतौर पर हंस महापुरुष योग पाया जाता है। अब चर्चा करते हैं मलव्य योग की। यदि कुंडली में शुक्र केंद्र स्थानों पर उच्च या स्वराशि का होकर बैठा हो तो इसे मलव्य योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक खास अट्रैक्शन होती है जिससे ऐसा व्यक्ति हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। जीवन में कन्वेंस का सुख ऐसे व्यक्तियों को खास तौर पर अच्छा रहता है। आमतौर पर यह योग व्यक्ति को कलाकार बनाता है। कई संगीतकारों और गायकों की कुंडली में मलव्य योग पाया जाता है। ससा महापुरुष योग। यदि शनि कुंडली में उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र स्थानों पर हो तो ससा महापुरुष योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। राजनीति में ऐसे जातक खास तौर पर तरक्की करते हैं। जीवन में प्रॉपर्टी का सुख ऐसे व्यक्तियों को अच्छा रहता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में ससा महापुरुष योग है ऐसे व्यक्ति जीवन के आखिरी भाग में अधिक तरक्की करते हैं। कई बार इस योग के कारण व्यक्ति लालची हो जाते हैं और अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं। ये थी पंच महापुरुष योगों की चर्चा। अब बात करेंगे राजयोगों की। कुंडली में केंद्र और त्रिकोणों के कुछ विशेष संबंधों से राजयोगों का निर्माण होता है। यहाँ एक बार दोबारा समझें कि केंद्र और त्रिकोण किसे कहते हैं। कुंडली में 1, 5 और 9 घरों को त्रिकोण स्थान कहा जाता है। 1, 4, 7 और 10 घरों को केंद्र स्थान कहा जाता है। जब कुंडली में किसी भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ एक ही घर में बैठे तो यह एक राजयोग माना जाता है। जब त्रिकोण का स्वामी और केंद्र का स्वामी एक दूसरे से राशि परिवर्तन करें तो भी एक राजयोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त जब कुंडली में त्रिकोण के स्वामी और केंद्र के स्वामी एक दूसरे को देखें
तो भी एक राजयोग का निर्माण करते हैं। इन राजयोगों के अतिरिक्त विपरीत राजयोगों को भी ज्योतिष में स्थान दिया गया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि जब भी किसी घर के स्वामी 6, 8 और 12 घरों में चले जाएं, तो वह ग्रह कमजोर हो जाते हैं और बुरा फल देते हैं। लेकिन 6, 8 और 12 घरों के स्वामी 6, 8, 12 घरों में ही चले जाएं, तो यह बुरा फल न देकर विपरीत राजयोग बना देते हैं। यदि 6वें घर का स्वामी 6, 8 और 12 घरों में ही हो तो इसे हर्षल विपरीत कहा जाता है। यदि 8वें घर का स्वामी 6, 8, 12 घर में हो तो इसे सरल विपरीत कहा जाता है। यदि 12वें घर के स्वामी 6, 8, 12 घरों में हो तो इसे विपिल विपरीत राजयोग कहा जाता है। यदि 6, 8 और 12 घरों के स्वामी 6, 8 और 12 घरों में ही नीच के हों और उन पर पाप प्रभाव भी हो तो यह एक और भी शुभ योग बन जाता है। लेकिन 6, 8 और 12 घरों के स्वामी 6, 8 और 12 घरों में ही उच्च के हो जाएं और उन पर शुभ प्रभाव हो तो विपरीत राजयोग के फल अच्छे नहीं रहते। हमें दर्शकों के बहुत से पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि वो हस्तरेखा के बारे में भी जानना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में आज चर्चा करते हैं अंगूठे की। अंगूठे को पॉमिस्ट्री में बहुत महत्व दिया जाता है। पुराने समय में जब किसी बंदी को राजा के सामने लाया जाता था तो वो अपना अंगूठा दूसरे हाथ से ढक लेता था। इसका अर्थ होता था कि उस व्यक्ति ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। अंगूठे को ईसाई धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। ईसाई धर्म में अंगूठे को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। अंगूठा किसी भी व्यक्ति में मेंटल लेवल को बताता है। यदि अंगूठा लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति का मानसिक विकास कम होता है। अंगूठे का पहला पर्व संकल्प शक्ति अर्थात डिटर्मिनेशन बताता है और दूसरा पर्व विचार शक्ति बताता है। यदि किसी व्यक्ति का पहला पर्व दूसरे पर्व से लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति में डिटर्मिनेशन अर्थात संकल्प शक्ति अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति सोचने से अधिक करने में यकीन करते हैं। लेकिन अगर दूसरा पर्व पहले पर्व से लंबा हो तो ऐसे व्यक्ति सोचते अधिक हैं और करते कम हैं। यदि अंगूठे का सिरा बहुत अधिक मोटा हो तो ऐसे व्यक्ति वायलेंट होते हैं। अपने फायदे के लिए ऐसे व्यक्ति किसी का भी नुकसान कर देते हैं। यदि अंगूठे का ऊपरी सिरा पतला हो तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी होते हैं। जिद्दी होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन में पीछे रह जाते हैं। यदि अंगूठा फैलाने से पीछे की ओर चला जाए तो ऐसे व्यक्ति अच्छे नेचर वाले होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति फालतू खर्च करते हैं और जीवन में तरक्की कम करते हैं। लेकिन अंगूठा फैलाने पर सीधा रहे और पीछे की ओर ना जाए तो ऐसे व्यक्ति में संकल्प शक्ति अधिक होती है। जीवन में जो सोच ले उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करने वाले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बात करते समय अपना अंगूठा ढक के रखे तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है। ये थी पॉमिस्ट्री में आज अंगूठे की चर्चा। अब कुछ वास्तु संबंधी जानकारियां। वास्तु में आज सीढ़ियों के बारे में जानकारी। सीढ़ियां हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाएं। सीढ़ियों की जो संख्या है वो हमेशा विषम हो, अर्थात सीढ़ियां 3, 5, 7 इन संख्याओं में हो। सीढ़ियों के नीचे कभी भी टॉयलेट या बाथरूम ना बनाएं। सीढ़ियां बहुत अधिक घुमावदार ना बनाएं। पत्रों की श्रृंखला में जो पहला पत्र हमें आया है वो आया है अनीता जी का। इन्होंने लिखा है कि इन्हें रात को नींद ठीक से नहीं आती, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। अनीता जी, आपका 12वां घर और चंद्रमा दोनों ही पाप प्रभाव में। आपके लिए उपाय, आप मोतियों की माला गले में धारण करें। कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर करके ना सोएं।
सोने से पहले अपने बेड के नीचे कुछ पानी रख लें और सुबह वो पानी किसी पौधे में डाल दें। अगला पत्र अमरजीत जी का, इन्होंने लिखा है कि ये शेयर सेल परचेज का काम करना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है कि ये काम इनके लिए ठीक रहेगा या नहीं। अमरजीत जी, आपके 5वें घर में गुरु उच्च के पड़े हैं। आप शेयर सेल परचेज का काम कर सकते हैं। शेयरों में सफलता के लिए आप माणिक सोने में धारण करें, इससे आपको शेयर सेल परचेज में काफी शुभ फल प्राप्त होंगे। ये थे आप ही के भेजे हुए पत्रों के उत्तर। कल फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, एक नई ज्योतिषीय चर्चा में। तब तक अतुल सूद का नमस्कार।